हम लोगों ने हमास नाम के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया, पैसा दिया, समर्थन दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। उम्मा की अम्मा कौन है ये भी तो बता दीजिए। ये दाढ़ी बढ़ा के हुक कर देंगे, हुक कर देंगे, हम मिटा देंगे, ये सब बहुत देख लिया है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इजरायलियों को जीने का अधिकार है कि नहीं? नहीं तो इस तरह जिएगा कि दूसरे के इलाकों में घुस के उनके मकान तोड़कर उनके इलाकों में कौन घुसा? भगा के गोली मार देंगे आप। हेलो दोस्तों, इस डिबेट में RSN सिंह नाम के एक नई जो प्रवक्ता है, जो हमेशा मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बोलता रहता है, उसके जवाब में आसिम वकार जी ने कैसे उनकी खटिया खड़ा करता है, आप खुद देख लीजिए। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आसिम वकार, शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि एक दिन इजराइल सारे अरब देशों पर कब्जा कर लेगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को जो वॉर क्राइम इजराइल कर रहा है उसकी निंदा करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई रूहानी रिश्ता जोड़ रहा है, कोई सलाम भेज रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा हमदर्द हो सकता है हमास का? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं आपके जो भी लिखने वाले हैं, द ब्रिलियंट मैन। उसमें आप भी हेल्प करते होंगे सर। मैं हिंदुस्तान में हूं तो यहीं की बात कर लूं। जितने लोग भी फिलिस्तीन की और फिलिस्तीनियों के समर्थन की बात कर रहे हैं, उनके साथ हक की मांग कर रहे हैं, वो सब आपकी नजर में आतंकवादी, वो सब आतंकवादी सपोर्टर। सही पकड़े हैं। अब आप बिल्कुल क्लियर होकर सुनिएगा। अल-कायदा को अमेरिका ने पैदा किया था, अमेरिका ने ट्रेंड किया था, अमेरिका ने खड़ा किया था रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। अल-कायदा द मोस्ट वांटेड और क्रिमिनल टेररिस्ट ग्रुप जो था अल-कायदा, उसामा बिन लादेन, ये पूरी दुनिया जानती है कि वो CIA ने ही पैदा किया था। तो फिर आतंकवादी, जो बड़ा आतंकवादी अमेरिका हुआ, क्योंकि अल-कायदा को पैदा कर रहा है। तालिबान को भी उन्होंने पैदा किया। पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार दे रहा था, जैशे मोहम्मद को हथियार दे रहा था, जैशे मोहम्मद के कैंप लगा के ट्रेनिंग दे रहा था हमारे देश के ऊपर हमले कराने के लिए। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ था। तो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए से भारत में आतंकवाद फैलवा रहा था और मदद कर रहा था, और भारत चीख चीख के बात कह रहा था, लेकिन अमेरिका नहीं मानता था। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ था, तो अमेरिका हुआ। विपक्ष आज हमास के साथ इसलिए है क्योंकि अमेरिका आतंकवाद कर रहा था, इसलिए आप लोग भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं हमास के। ये क्या बात करते हैं यार? अरे पूरी बात सुनिए, अभी मनवा रहा हूं आपसे जी। 1980 के दशक में 1980 के दशक में गाजा का जो एरिया था, यहां पर इजराइल की तरफ से एक एक्टिंग गवर्नर हुआ करते थे, यित्ज़ेक सेगेव। 1980 के दशक में यित्ज़ेक सेगेव जो ऑफिशियली आपके एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि PLO के खिलाफ लड़ने के लिए फिलिस्तीन के लोग शांति चाहते थे, फिलिस्तीन के लोग अपनी एक सरकार चाहते थे, अपना देश चाहते थे, उनको शांति न देना पड़े। इसलिए यित्ज़ेक सेगेव कह रहे हैं कि हम लोगों ने हमास नाम के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया, पैसा दिया, समर्थन दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और खड़ा किया। तो हम लोग आतंक के सपोर्टर कैसे हो गए? जो आतंकवादी पैदा कर रहा है, जो आतंकवाद कर रहा है, जो आतंक को दुनिया में RSN, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट इन 3 मिनट्स। ओके ओके, ये शर्म करो, शर्म। आसिम वकार, मेरा निवेदन मानिए प्लीज। नहीं, ऐसा RSN सिंह साहब को बोलने में आसानी होगी। पूरी दुनिया में व्हाइट फास्फोरस बम बैन है। इतना खतरनाक बम कि जब वो फटता है तो उसका एक रेजा भी अगर इंसान की बॉडी से टच हो जाए तो वो पूरी इंसानी खाल को जला देता है और इंसान तड़प तड़प के मरता है। गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये गाजा RSN आतंकवादी कौन है?
रूहानी रिश्ते का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी एक दो दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे मनाया गया सर। 50,000 लोगों ने दावत में हिस्सा लिया। 750 बकरे कटे सर, 40 क्विंटल चिकन बना था सर, और 35 क्विंटल शाही टुकड़े सर। तो ये है इनका दर्द, समझे? कोई सेंस बात? और ये दर्द जो देख रहे हैं, नौटंकी। ईरान भी 7वीं बार फाइनल वार्निंग दे चुका है सर। एक मुस्लिम देश नहीं आएगा सर। जिस दिन एक मुस्लिम देश भी आ जाता है ग्राउंड पे, इनकी तो छोड़िए, ये हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट मुसलमान को पूछता कौन है इस्लामिक वर्ल्ड में। इनके तो कोई जगह, तभी तो ये देवबंद बरेलवी क्या क्या अहले हदीस बनाते चलते हैं ये लोग, ठीक है? तो ये एक भी अगर देश आ जाए, अरे जब तुम्हारा ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, वो सुलेमानी को मार दिया, तब तुम नहीं कूदे। ये क्या, ये रूहानी रिश्ते की बात कर रहे हो? इधर गोश्त खाने को गोश्त और सोने को गोश्त। अच्छा, तो ये कौन सा रूहानी रिश्ता है? ठीक है, और ओके, आसिम वकार वांट्स टू रिस्पोंड। आसिम वकार, उम्मा की अम्मा कौन है? उम्मा की अम्मा कौन है, ये भी तो बता दीजिए। ये दाढ़ी बढ़ा कर हुक कर देंगे, वो कर देंगे, हम मिटा देंगे, ये सब बहुत देख लिया है। 1948 से देख रहा हूं, और अभी फिर डिमोरलाइज होकर बैठे रहोगे एक हफ्ता के बाद यहाँ पे। अभी पता चलेगा। देखिए, मैं किसी भी धर्म के बारे में ना किसी तरह की गलत बयानी करता हूँ, ना किसी को भी नहीं करनी चाहिए। किसी धर्म के बारे में बोलता हूँ। ये जो बदतमीज बुला के बिठाया है ना आपने, बदतमीज, इससे पूछिए तुम्हारी औकात है चवन्नी किसी छाप, धर्म पे ओए बोलने की? चवन्नी छाप, ओए चवन्नी छाप, बदतमीज सुअर कहीं का। सुन तेरे जैसे भाषा की मर्यादा रखे। अरे बदतमीज सुअर, कहीं का। अरे तू सुअर खाता है। बिल्कुल बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं सर, बदतमीजी नहीं। देखिए, बात अगर फैक्ट पे कीजिएगा तो बात फैक्ट पे होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए, इस्लाम को या इस्लाम के कानूनों को गाली बकने से ये मैसेज गलत जाता है आपके चैनल पर। मैं किसी मजहब के खिलाफ कभी नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। व्यक्ति गलत हो सकता है, मजहब कैसे गलत हो सकता है? बात तो सही है। उम्मा का मतलब नहीं पता लोगों को, उम्मा पे बात कर रहे हैं। कुरान पढ़ा नहीं होगा, कुरान पे बात कर रहे हैं लोग। मैंने फैक्ट पे बात की। मैंने कहा जिसने पैदा किया आतंकवादी वो, जिसने हथियार सप्लाई किया आतंकवादी वो। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, फिलिस्तीन में शांति होना चाहिए, फिलिस्तीन के हक की बात होना चाहिए। तो एक सरकार आप कह रही है, गौरव जी ने भी जी, बताया। जी। मैं भारत सरकार के बयान का स्वागत करता हूं। ओके, गौरव भाटिया, कोई भी अच्छा आदमी होगा, लेकिन डोमेस्टिक कोई भी अच्छा आदमी होगा, जा रहा है वो ना, अच्छी ही बात करेगा, लेकिन घटिया आदमी से कभी भी अच्छी बात नहीं करेगा। पर्सनल कमेंट। सैयद असीम वकार से मैं एक ही बात कहूंगा, पूर्व फौजी के लिए उन्होंने एक बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। चुप कर बे कुत्ते। असीम भाई, दशकों वो लड़े हैं कि आप और मैं सुरक्षित रहें, हमारे परिवार सुरक्षित रहें। मैं समझता हूं आपको वो शब्द वापस लेना चाहिए, और वो इसलिए ठीक है, उनकी किसी बात से आपको ठेस लगी होगी। मैं केवल यही आपसे विनती करता हूं, आप मुझे बीच में बोलने लगे, गौरव भाई शब्द का इस्तेमाल किया, उसको वापस ले लीजिए। ठीक है, मुझे भी गौरव, बहुत पीड़ा हुई। तो क्या करूं ना? गौरव भाई, मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी, आप इतने दिन से देख रहे हैं, मैं बहुत सब्र से काम लेता हूं। मैं बदतमीजी किसी से नहीं करता। मुझे चाहे कितना कुछ कह दे कोई, मैं कभी किसी मजहब के बारे में नहीं बोलता। और मैं दिल से बात कहता हूं। अगर मैं कभी किसी के बारे में कोई गलत बात बोल भी देता हूं तो मुझे अंदर से ग्लानि होती है कि मैंने क्यों बोला। हमेशा होती है, आज भी हो रही है, पहले भी होती थी, कभी भी होती है। ये जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, ये एक बार टाइम्स नाउ के ऊपर इन्हीं ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात बोली थी, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बोली थी, उस पर भी हम लोग ने एतराज किया। ठीक, यही नहीं, अभी और सुनिए। असीम वकार, मेरा सीधा सवाल है, हमास बिलीव करता है इजराइल के एग्जिस्टेंस पे ही, क्या आपको लगता है ये जायज है? और हमास पहले अटैक करने आया था, इजराइल नहीं गया था, और भारत में तुष्टीकरण के चलते आप लोग पैलेस्टाइन का साइडवेज समर्थन करके डायरेक्टली हमास का समर्थन करते हैं। कुछ भी
यूनाइटेड नेशन का एक बयान है, वो कहता है यूनाइटेड नेशन की वेस्ट बैंक में इजराइल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है 9 सेटलमेंट हुए हैं वेस्ट बैंक में इजराइल की तरफ से और 7 लाख यहूदियों को घुसा के फिलिस्तीनियों के मकानों पे कब्जा करके उनको भगा के उनको तोड़ के क्या एक इजराइल बहुत का बड़ी कंक्रीट की दीवार सवाल खड़ी नहीं, करके नहीं आप यूएन चार्टर पे जा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या भारत में तुष्टीकरण के चलते ये सब कुछ हो रहा है? कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए बोलिए। क्या 7 इजराइल को लाख exist करने यहूदियों का को है कि इजराइल नहीं? ने वेस्ट बैंक में जबरदस्ती घुसा के जमीन पे कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर ली, फिलिस्तीनियों को भगा दिया और जब कोई फिलिस्तीनी अपनी जमीन पर वापस जाना इजराइलियों चाहता को है, जीने तो का हक वाच है कि टावर नहीं? से ऊंचे वाच टावर से गोली मार देते हैं उसको। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं क्या इजराइलियों को जीने का अधिकार है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं तो इस तरह जिएगा कि दूसरे के इलाकों में घुस के उनके मकान तोड़कर उनके उनके इलाकों कब्जा में करके कौन उनको घुसा? भगा के गोली मार देंगे आप? उसके ऐसा इलाके में जिएगा? कौन घुसा? 7 अक्टूबर को कौन घुसा था? दिल पे हाथ रख के असीम भाई बोलिए। मैं वेस्ट बैंक का आपको उदाहरण दे रहा हूं सर। कौन घुसा था उनके आपके इलाके पास में? जानकारी नहीं, जानकारी कर लीजिए सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।